अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान, कादर रोड, राजघाट इस वक्त मैं मौजूद हूँ। महंगाई की सूरत हाल क्या है और कितनी मसनूई महंगाई है और कितने लोग जो हैं महंगे दामों बेच रहे हैं, सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मेरे साथ सुरैया साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। क्या हुआ जी, मैंने यहाँ से परचेज़ की है चीनी और दाल माश है। तो दाल माश जो है उसका सरकारी रेट है 204 रुपये और इन्होंने मुझे सेल की है 280 रुपये में। और चीनी जो है वो 95, जबकि उसका रेट 88 और 90 रुपीज़ है पर केजी। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो महंगी बेची हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जवेद इकबाल साहब। जावेद भाई, ये क्या हो गया? सर 200-250 रुपये मंडी से पड़ती है ये दाल नहीं, तो ज़ाहिर बात 280 रुपये में लिफाफा लगता है, तो मंडी का रेट पड़ता है, उसी के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। और 90 रुपये तो चीनी आप खुद पड़ रही है। नहीं चीनी जो सी है नहीं, वो दाल माश जो है उसके पीछे आप 76 रुपये किलो के पीछे कमा रहे हैं। नहीं 250 रुपये मंडी से पड़ती है जनाब अली। तो सरकारी रेट कह रहे हैं 204 रुपये का। तो सरकारी रेट में मिले तो हमें लोड पड़ी सरकारी भी तो देखे ना। ये तो ठीक बात है। मैं झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत पढ़ के आ रहा हूँ। नहीं, वो तो एक। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको महंगा मिला है? हाँ जी, महंगा मिला तो हमें ज़ाहिर बात है, तो फिर 204 रुपये मिले तो ज़ाहिर बात हम ला के तो फिर अपना तो आप 204 रुपये नहीं बेच रहे? 204 रुपये तो मंडी में नहीं मिलती सारा। नहीं अच्छा, आप 204 रुपये नहीं बेच रहे? हाँ, तो चीनी भी आप 77 रुपये पड़ रही है, तो 95 रुपये दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा मांगे तो कोई 92 लगा दी, किसी को 93। मतलब हुकूमत का कसूर है? ज़ाहिर बात सर, हुकूमत के कसूर है, नहीं कि देखना नहीं। तो आप सस्ते बेचना शुरू करें। ज़ाहिर बात देखिए जी, हमें जब सस्ती चीज़ मिलेगी तो हम सस्ती बेचेंगे ना। नहीं मंडी से 250 रुपये पड़ी, तो आप कैसे ला के 204 रुपये दे देंगे? नहीं बताया ना। अब वो कोई ख़रीदारी का स्लिप वगैरह होती है, वो है कोई आपके पास? कोई नहीं? हाँ, नहीं लाते तो हैं, लेकिन इस टाइम तो नहीं है। नहीं अच्छा, वैसे आपको 250 रेट ही उसका 250? हाँ जी, 250 आपको मंडी से मिल रही है, तो आप 204 तो नहीं बेच सकते। आप फिर आप उसे 280 बेच रहे हैं। हाँ जी, 30 रुपये के मार्जिन पे। इसमें सर छापर लगते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बात है नहीं। और 204 वाली कहानी खत्म हो गई। हाँ जी, वो अजहर साहब कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन देखे ना वहाँ से जो साहब है तो वो तो हम तो नहीं ना दे सकते। नहीं तो डीसी रेट आपने लगाया हुआ है कहीं? इधर लगाया ही नहीं? आता है पर्ची वाला, आता है, इस दफ़ा हाँ। नहीं आया। नहीं आता है, महीने बाद आता है, देके जाता है। नहीं तो बस रख लेते हैं उसे? नहीं लगाते हैं सरकार उसको। नहीं वो लगी है? कहाँ लगा? पहले भी लगाई थी, वो खराब हो गई, वो देखे नहीं। अभी खराब हो गई? हाँ, वो सामने। हाँ, ये भी लगी हुई थी, खराब हो गई। फिर उसको वो जब आता है उस टाइम ही लगाते हैं सारे। नहीं नहीं, छुपा के लगाई है, क्योंकि आपने अमल दरामद उस पर हो नहीं सकता, तो आपने फिर छुपा के लगाई। आपको ऊपर चंदे वाला आ गया, वो चंदे वाला डब्बा लग गया। तो सब 90 रुपये चीनी पड़ी, तो ज़ाहिर पर ला के तो वो किस तरह हमारी टिकट बेचेंगे? नहीं मिलता है ना। आपकी बातें सुन के तो आपके साथ हमदर्दी भी पैदा हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि आप महंगे, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप तो महंगे दामों खुद खरीद रहे हैं। हाँ, तो फिर ये क्या बने? ये ठीक बात है? ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी मुजस्सिर साहब। ये तो आपको अपने जेब में जितने पैसे हैं, बटवे में जितने पैसे हैं, आप इनको दे के जाएँ आज। वो तो बेचारे बता रहे हैं कि इतना सस्ता उन्हें मिल ही कुछ नहीं रहा, इतना महंगा सारा कुछ मिलता है। 250 रुपये तो उन्हें दालें मिल रही हैं। माँ की दाल 200-250 रुपये मंडी से। 250 मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं वही बातें कर रहा हूँ जो आपने मुझे बताई। दाल की 6500 रुपये का थैला भी ले गए हैं। नाम क्या आपका? आज ही ले गए हैं मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई, 30 की लागे 120 की कैसे देंगे? 6500 का आया? हाँ जी, अभी पर्ची में भेजूँ लड़के के। सर वहाँ से पड़ रही है चने की दाल। चने की दाल भी सर 230 रुपये पड़ी, 240 रुपये भेजे थे, तो उसमें अब कैसे ला के बंदा बेचे ना? 230 रुपये मंडी से पड़ रही है। क्या चने की दाल है? नहीं कितने की बेच रहे हैं? 240 रुपये किलो। नहीं 140 रुपये, यानी कि 35 अपना ठीक कर लें, मैंने 35 अपना हिसाब ठीक कर लें। 120 रुपये उसका रेट है। ठीक है, 120 रुपये। हाँ जी, बिल भी आज की तारीख का है। 6500 रुपये की। हाँ जी। कौन सी दाल मिली आपको? आए देखें। मैं चलता हूँ आपके साथ। कौन सी वाली दाल थी? अब हाथी वाले से लिया हमने, हाथी बना हुआ उसके ऊपर। अच्छा, और दाल कौन सी? चने की दाल। चने की दाल। तो ये पर केजी तो फिर आपको महंगी बेचनी पड़ेगी। 130 रुपये पड़ रही है, तो 140 रुपये सेल कर रहे हैं। सेल कर। उनकी ये बात कर रहे हैं ना। अभी जी क्या वो इनवाइस आज की दिखा रहे हैं? 6500 का उन्हें थोड़ा मिला है। आपको 25 पे मैं दिखाता हूँ। दिखाएं। क्या नाम है आपका? ये तो कोई बात भी नहीं है
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, खैरियत? अल्लाह सब का- मामला अल्लाह का करम। ठीक ठाक चल रहा है? बस कुछ दुकान चलाते हैं आप भी? नहीं, मैं पहले जॉब कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वहाँ पे एम्प्लॉय था। तो नए पाकिस्तान की बदौलत वहाँ से जॉब गई है और अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और एशियन कॉन्टिनेंटल में काम कर रहा हूँ। ठीक चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये- और मैरिड हूँ, सबसे बड़ी बात। रिसेंटली ही मेरी शादी हुई। बड़ी मुबारक हो आपको। कितने दिन हो गए शादी को? कितने महीने हो मेरे गए? ख्याल से कोई 8 माह हो गए हैं। बड़ी बात है जनाब, नया सफ़र आपने, अल्लाह ताला बरकत का सफ़र दे आपको। नए तो पाकिस्तान के साथ। ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझाएंगे थोड़ा? पहले ही पीछे से ही सब कुछ महंगा आ रहा है। अब आप लोग इधर दुकान पर आ गए हैं, अब जहाँ से ये दुकान वाले लेकर आ रहे हैं, आप जब वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको फिर पता चलेगा ना। अब एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास इनवॉइस भी पड़ी हुई है, इनवॉइस भी पड़ी हुई है। ये क्या दिखाया जी आपको? मैं पर्ची दिखा रहा हूँ जो वहाँ से वह पड़ी वो दिखा रहा हूँ सर। ये कौन सी है, दिखाएं जरा। दाल की पर्ची जो सी वहाँ से नहीं पड़ी वो मैं ले गया था जो आज का बिल है, आपके आज पास की तारीख है। इनका ये जी, ये किस तरह मिली आपको जी? यानी कि मंडी से वही 250 रुपये पड़ेगी सर। नहीं, ये पर्ची मैंने दिखाई है कि इसी पे मैं लाया हूँ। ये देखें, उन्हीं मंडी की पर्ची है ये। अब जी आपके सामने देखें सर, मैं कुछ दूसरा नहीं बोल रहा। क्यों सर, क्या फैसला है? देखिए बात की हाथ से देने वाली बात है। मैं तो यही आपके सामने मैंने तो यही कहा था कि भाई ये तो ज़्यादा मांगे तो फिर 92 लगा दी, तो किलो ले तो 95 दे देते हैं। ज़्यादा 5 किलो मांगे तो 92 भी दे देते मिली आपको। जब महंगे दाम हो रही है तो बड़े लेवल पे क्रैकडाउन करने की जरूरत है ताकि आपको सस्ता मिले, आप सस्ता बेचें। हैं। पर्ची हमने जो बार पर आप कह रहे हैं कि 204 रुपये रेट है एक दाल का और इन्हें मंडी से ही 250 रुपये मिल रही है, तो पीछे क्या रहता है? हाँ, फिर ये 280-85 पे ही जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसी डेफिनेटली। अब इन्होंने भी तो बैठे हैं, कमाना है, बिजली के बिल इनकी भी घर सारा सर्किट है, पूरा सर्किट है। हाँ जी जनाब, अभी क्या फैसला होगा जी? और इसमें बात यह है कि जब ये यहाँ पे महंगी बेचते हैं तो फिर इनको पीछे से महंगी मिलती है। अगर यहाँ पे ये कंट्रोल रेट पे बेचेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो पीछे मेन मार्केट तक जाएगा और उन्हें भी पता होगा कि ये सरकारी रेट पे बेच रहे हैं तो वहाँ से भी इन्हें कंट्रोल रेट में मिलेगी। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी मन मर्जी के रेट लगाए हैं। कोई सूफी साहब का नाम मैं भूल गया हूँ। जावेद भाई इधर 5 पैसे की बेचें या 10 रुपए की बेचें, जहाँ से खरीदते हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये कितने की बेच रहे हैं? क्यों सर, बिल्कुल ठीक, ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक। इनका ये कंट्रोल रेट पे क्यों नहीं बेच रहे? पहले तो ये डीसी की लिस्ट इन्होंने लगाई, उस पर क्यों नहीं बेच रहे? और दूसरा चैप्टर इससे भी बड़ा है कि इनको क्यों नहीं सस्ते दामों मिल रही? ये दोनों चैप्टर आप एड्रेस प्लीज़ कीजिए। जी देखिए, पहली बात मैं वही कर रहा था कि जब इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है, आल्दो के इन्होंने वो छिपा के लगाई हुई है, तो ये रेट लिस्ट को फॉलो करेंगे तो इन्हें पीछे मार्केट से भी रेट जो है वो कंट्रोल रेट पे मिलेगी। अगर इन्हें वहाँ से कंट्रोल रेट पे नहीं मिलेगी तो ये उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, पीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं, डीसी साहब का जो नंबर है कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इन्होंने 3 किलो दाल खरीदी है, 720 रुपये की ये परचेज़ करके लाए हैं। अब जब इन्हें महंगी मिली है तो ये इन्हें चाहिए था कि वहाँ पे कंप्लेंट करते ताकि हम जहाँ से इन्होंने ख़रीदी है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते। अब जब इन्होंने कंप्लेंट भी नहीं की, इन्होंने ला के यहाँ पे सेल करनी शुरू कर दी है, तो इसमें इनकी मैलाफाइडी है ना कि यहाँ पे खुद ये महंगे दामों बेच रहे हैं और पीछे जो मार्केट में बैठे हैं उन्हें भी पता है कि ये महंगे दामों बेच रहे हैं। ये तो आपने बात की कानूनी। जी अब मैं समाजी एक बात करने लगा हूँ, समाज से मुतल्लिका। एक बंदा है जावेद भाई उनका नाम है, उसने नमाज भी अदा करनी होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है उसने, फिर वो इधर से कौन सा हेलीकॉप्टर को लेके चला रहा है या कोई बड़ी उसने सोसाइटीज़ बना ली हैं, कुछ भी नहीं, मतलब अपना गुजारा ही कर रहा है ना जी। वो बच्चे भी पाले होंगे, फिर बड़ी स्ट्रगल होगी उसके पीछे, बिजली के बिल सारा कुछ। अब वो सुबह मंडी जाता है, मंडी उसे चीज़ें महंगी मिल गई, उसके पास इतना तो वक्त ही नहीं है, मईशत ने जितना उसे जकड़ा हुआ है कि वो ये सोच सके कि इसकी कंप्लेन करनी है, कहाँ करनी है, क्या करना है। वो तो ये कहता है कि हुकूमत ने जब सब ठीक कर दिया है तो मुझे सस्ता मिले और मैं सस्ता लेके सस्ता बेचूं। उसका तो बड़ा सीधा सा सवाल है। देखिए, इस हुकूमत में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात
कि जब आप सरकारी रेट निकाल रहे हैं तो जो होलसेल पे जा रही है वहाँ पर ही सरकारी रेट नहीं है। तो फिर परचून पे आने से पहले अगर आप सरकारी रेट जहाँ पर जा रहे हैं मंडी वगैरह पे, आप वहाँ पर जाकर देखें। ये सिर्फ एक जावेद इकबाल का मसला नहीं है, सिर्फ ये एक सबको है। इतना ही अभी मिला। आपके सामने ये अभी दूसरा भाई भी इनवाइस लेने गया, वो ऐसे ही तो सबको महंगा मिल मतलब रहा है। आप इस रोड पे कोई 5-6 दुकानें हैं ऐसी, सबको महंगा मिला होगा। सबको ही महंगा मिला है, डेफिनेटली सबको महंगा मिला है, तो सभी आगे से महंगा ही बेचेंगे, कोई अपने पल्ले से थोड़ी लगाएगा। एक सर आपकी इजाज़त से, आप क्योंकि आपका ओहदा है, आपने सारा फैसला करना है, आपकी इजाज़त से अगर हम सारी दुकानों का भी विज़िट कर लें और उनको सिर्फ ये पूछ लें कि उनको किस रेट पे मिल रहा है ओपन मार्केट से जहाँ से वो उठा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको ना अपनी हुकूमत की डायरेक्शन को बेहतर समत में मोड़ने के लिए आपको भी आसानी होगी, इन्हें भी आसानी होगी, और ये आज जेल जाने से भी हो सकता है फिर बच जाएँ। अव्वल पे मुझे लग नहीं रहा, आपने मुझे लगता है इन हालात में भी इन्हें जेल भेज देना है, क्योंकि आप बड़े गुस्से में आज मुझे लग रहे हैं। और जावेद भाई जेल में जाते वैसे ही मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, बाहर खड़े। अल्लाह के हुक्म से पूरी ये इलाका फिर ले। पास आ जाए, पास इसका पास। रेट माशाल्लाह सबसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम। आप क्या करते हैं? मैं कह रहा रिक्शा चलाता हूँ, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, और इसका रेट आप दूसरी दुकानों से देख लें, माशाल्लाह इसका रेट कम होता है और ये चीज़ भी सही देता है। और जो वहाँ से मिलता है, शालमी जाता है बेचारा, जो रेट मिलता है 5 रुपये या 2 रुपये रख के सामान देता है। आपने सबसे पहले पूछना है तो इन हुक्मरानों से जाके पूछे, इनसे बेचारों से क्या पूछना है? चीज़ महंगी मिलेगी तो ये महंगी देंगे। आप जो सारा है ना, ये मकसद मेरे मजिस्ट्रेट साहब है, उनको चाहिए कि उनसे कोई चीज़ें सस्ती करें, ये सस्ती दे देगा। भाई जब वहाँ महंगी होगी तो जाहिर है बेचारा छोटा दुकानदार, बिजली का बिल, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा कहाँ से निकालेगा? हमें तकलीफ होती है कि जब आटा जो हम लेते थे कितना महंगा ले रहे हैं, हमें तकलीफ, वो बेचारा क्या करता है? अब इतना नौबत आ गई, बेचारा 1-1 किलो 2-2 किलो आटा देता लोगों को, वो उसका क्या करे? असल रीज़न है जो बड़े मगरमच्छ हैं उनसे कहो, खुदा के वास्ते इन गरीबों का सोचो, इनको क्या कहना? ये तो सस्ता होगा तो ये भी सस्ता देगा। जो मेन चीज़ है, पॉइंट है सर, आप उनसे पूछें। जब वो नहीं सब आ जाएंगे तो फिर ये बेचारा क्या करेगा? हाँ जी, क्या क्या चीनी मैं बता रहा हूँ कि वो चीनी का क्या रेट है जी? 90, 88, 90, और ये कितने की दे रहे हैं? 95। अब ये देखें ना जी, एक चीज़ आप देखें, अब चीनी जो है, चीनी आपको किस तरह मिली? 4500 का थैला आ रहा है। नहीं, ये बात भी ठीक है आपकी, 90 रुपये पड़ रही नहीं ठीक बात है, ये ठीक बात है। 4500 का करके ये 90 पड़ेगी, 90 बनेगी, तकरीबन 90 बनेगी। शॉपिंग बैग है, उसका उन्होंने 5 मार्जिन लिया। तो शॉपिंग बैग आएगा। 3 रेट है, अब एक सरकारी, दूसरा होलसेल और तीसरा परचून का। अब 3 रेट में से कौन सा हमें मिलेगा और कौन सा इनको मिलेगा और कौन सा ये देंगे? बात बड़ी सादा है कि आपको अगर सस्ते दामों होल मार्केट से मिलना शुरू हो जाए, सर आप तो आसान हो जा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, घर से खाने कमाने के लिए ही निकले हैं, कमाने के लिए निकले हैं, ऐसे ये भी बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है। नहीं यार, ये जो पब्लिक वेलफेयर के शोबे होते हैं उसमें डॉक्टरी आती है, उसमें जर्नलिज्म है आपकी, या सोशल आपकी सिविल सोसाइटी होती है, इनका जो मतवा नज़र है वो कमाना नहीं होता। ऑफ कोर्स ब्रेड एंड बटर इनके घर जाता है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन प्रायोरिटीज़ में ये शामिल नहीं होता, क्योंकि ये प्रायोरिटीज़ में आप देखें ना, डॉक्टर एक सर्जरी करनी शुरू करता है सर, तो वो जॉब 8 घंटे की जॉब है जिसकी तनख्वाह ले रहा है, वो 4-4 दिन सर्जरी के रूम से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये इस वजह से, लेकिन इसका आवाम की आपकी सारी बातें एक तरफ, जब पेट्रोल महंगा होता है ना, ये सब चीजें खुद ब खुद महंगी होती है। ठीक हो गया? अब 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा, तो 15 दिन के बाद ये चीजें सारी महंगी होंगी, 15 दिन के बाद सब चीजें महंगी हो जाएंगी, फिर 15 दिन के बाद चीजें महंगी कैसे पकड़ेंगे? ये मुझे से बेचारे कैसे पकड़ेंगे? 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा होना, किस किस के पास जाएंगे? वो तो बेचारा ही कहेगा ये पेट्रोल 15 दिन बाद फिर महंगा होना है, फिर महंगा हो जाएगा, फिर महंगा हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ, फिर महंगा होगा। जब तक ये हुकूमत है ना, लाहौर में हमारा होगा। मेरी सुन ले, आपका नाम पूरा क्या? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर से ज्यादा दूर अंदेश कोई नहीं होता। मैंने एक बात करता हूँ, छोटी सी बात, ये ठीक बात को कहना, एक दिन रिक्शा चला के शाम के टाइम दुकानदार से पूछना आटा, चीनी, दाल क्या किलो मिलती। जब उसको पता लगा मैंने कमाया इतना इतना महंगा, तो इस दिल से निकलती। अब आई समझ, इस दिल से निकलती, फिर पता लगता है कि यार वाकई ये मेरी आवाम किस तरह पिस रही। ये बात है भाई, हर दिन 15 दिन में पेट्रोल महंगा, हर दिन मेरे को आटा महंगा, चीनी महंगी, लाइट महंगी, बिजली महंगी। क्या हुआ जी? वो चोर महंगा, अबे पकड़ के मार दो यार उन्हें, हमारा क्या कसूर है? इस आवाम का क्या कसूर है? ये किधर जाए? ये गलत कह रहा हूँ, बताओ यार सारे, हम किधर जाए? हमारा क्या कसूर? हमने उनके डॉलर लेके भगाए यार, हमने वही मेहनत करनी, वही खाना, और जब शाम होती तो पता लगता है जी ये ले आओ, बोलो। अब जब जाते दुकानदार, वो चीज़ महंगी, वो बेचारा क्या करे?
पकड़ना है तो मगरमच्छ अपने आप को पहले सुधारो, अपने गिरेबान में झांको कि मेरे साथ जो बैठ रहे हैं ये कौन इसके अंदर गलत है। आप जब रात को कितने घंटे आप रिक्शा चलाते हैं? सुबह निकलते हैं अजानों के टाइम, नमाज पढ़ के शाम को बस। जब रात को वापस आते हैं तो इतने जरा से पैसे होते होंगे कि मुश्किल से गुजारा भी नहीं होता। मुश्किल से ना आप बिल दे पाते हैं, बहुत मुश्किल से ना चलता है। किराया घर का दे बिल्कुल, पाते हैं बिल्कुल, कुछ, ऐसे ही, ऐसे ही। और उधार पे चल रहे होंगे। जाहिर है पता नहीं किस तरीके से चलाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके ये आलम होता है कि 1 किलो ले लिया, 2 किलो चीज ले लिया, ये आलम है भाई। तो आप सबसे पहले उसको पकड़े, उनसे कहेगा खुदा के वास्ते तुम अपना अपना किबला सही करो। इनवाइस दिखाई जी आपने? ये भाई इनवाइस लेने गए थे, इधर आ जाए मेरे पास, पास है। 130 रुपये सर वहीं से पड़ गए। हाँ जी, ये क्या है जी, ये समझाएं जरा। ये देखें दाल चना भी है, मैं समझ लूँ जी, अपने व्यूअर्स को 1 सेकंड जरा, क्या है ये लिखा हो दाल चना VAP 6500 रुपए की, हाँ ठीक है, 50 kg होती है ये। हाँ ठीक है, कितने रुपए पड़ी है? 130 रुपए खुद पड़ रहे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। पर केजी आप रेट निकालेंगे तो 130 पड़ेगी आपको। ये अभी शॉपर नहीं लगाया आपने और मजदूरी नहीं लगाई, सिंपल रेट निकाला है। 300 रुपए रिक्शे वाले को रेंट भी दिया है उससे, हाँ। खाने का भी। ट्रांसपोर्ट अलग है। ये हुकूमत ने कोई ऐसा फंड नहीं रखा हुआ कि इन सारे लोगों की हेल्प भी साथ की जाए और इनको साथ फंड वो भी जो दिया फंड जाए? आया था वो लड़ाइयाँ हो गई थी जो 12 एक भाई को आया था, 2 भाई गिरेबान पकड़ लिया कह तन्नू आया था मैनू कहना कौन सा? 12,000 इन्होंने भेजा था। उससे अच्छा प्रोग्राम वाला, उससे अच्छा ये करते कि इन चीजों से हटा लेते टैक्स अपना। लड़ाई वाली बात नहीं समझ आई। लड़ाई वाली बात है भाई, एक घर में एक भाई को आ गया, दूसरा ने कहा जी मैं नहीं तेनू देना, वो मैं नहीं देगा, वो लड़ाई हो गई, बांटा नहीं है। ये इस चीजों घर में नहीं बांटा गया। बिल्कुल हाँ जी, ऐसे ही होता है, यही हुआ यहाँ पर। कई बेचारे आपस में लड़ पे, एक ही बंदे को हाँ, ना, एक घर में एक ही बंदे को उन्होंने सिर्फ दिया, उसके अलावा किसी दूसरे है, 4 भाई हैं, 4 भाई रहे। 4 भाई रहते हैं और चारों शादीशुदा है, मिला एक को है। और वो लेके गायब हो गया। और वो लेके गायब किधर होना है? 12,000 से कहाँ रेलवे स्टेशन गया है, अब वो 4, 5, 10 दिन बाद वापस आया। तो वो झंडे उनके जी वो जी 12,000 दिया। ओ भाई तू ये चीजें हटा लेता, 70 रुपए तूने एक चीज के पीछे बढ़ा दिए, क्या बंदा करे? खुर्शीद आलम, इधर निकाल के खून उधर से। खुर्शीद आलम, मुझे एक बात पूछनी है। जी जी, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप इतनी अच्छी तकरीर कैसे कर लेते हैं? सियासत में हूँ थोड़ा सा। आपने ये पकड़ लिया यार। खुर्शीद आलम, लेकिन मैं ये कहूँ भाई, इस आवाम की आवाज, कोई बंदा नहीं बात कर रहा, मैं सही मैंने कहा कोई नहीं बात कर रहा। हर बंदे की यही आवाज है, लेकिन कोई बंदा बोल नहीं सकता, सबके दिलों में यही बातें हैं। बोलने वाला किस किससे पूछोगे? हाँ जी, किस किससे पूछोगे? सबकी यही आवाज है, भाई ऐसी तब्दीली कोई बंदा बोल नहीं सकता, हर बंदा बोल नहीं सकता, लेकिन ये बोल रहा ना, ये सबकी तर्जमानी कर रहे हैं, सेम यही बातें हैं। ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए। क्या फायदा? ये तो छोटा सा दुकानदार है, इसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं इसका। देखे ना, जैसे इधर आए हैं उधर मंडी जाएं, मंडी जाकर रेट पूछें क्या किस भाव दे रहे हैं, फिर ये कंट्रोल होंगे। छोटे बंदे को पकड़ लेंगे, बड़े बंदे तो बच गया ना यार। यहाँ से काम शुरू हो रहा है। यार मंडियों से हुकूमत डरती है, क्यों आप मंडी भेजना चाहते हो हुकूमत को? नहीं नहीं जाए ना, फिर इधर ना आए फिर। ये तो मंडी ये से आया देखिए ना, ना। मंडी का रेट दिखा रहा है वो, ठीक है, वो परफेक्ट रेट दे रहा है, उसी में बेच रहा है, 5 रुपए अपने रख के बेच रहा है वो, ठीक है। उसके जो 5 रुपए, इतना तो हक है ना। इतना तो हक है ना बंदे का, 5 रुपए का तो हक है, क्योंकि उसका खर्चा भी है, घर का भी खर्चा उसका। आलम ने हाँ जी, फरते जज्बात में आके अपना नहीं, टूट गया। ये देखें, ये भी उतार दिया है। हमारे नया पाकिस्तान का हाल है, वो ये भी टूट गया, ये भी लगाया था, ये भी टूट गया यहाँ से। अबे भाई मैं क्यों, ये 10 रुपए का लिया था, अब बताओ ये 10 रुपए का लेके ये भी टूट गया। बात कर रहा था, वो बातों में वो ऐसा जज्बाती हुआ, वो टूट गया। बात ये आप देखें उनकी केमिस्ट्री देखें, आप रिदम उनका देखें, हैं? मुजस्सिर साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं इनको ही बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से मुजस्सिर साहब 860 रुपये का हमें मिलता है, सारा नहीं बताया तो क्या। इसका एक ही हाल मुझे समझ आता है जी, जी बादशाहों वाला हाल। क्यों सर जी? आप इमेजिन करें एक लम्हे के लिए कि आप इस राया के अकलौते बादशाह हैं और इधर भी कोई नहीं और कोई भी नहीं, आप सुप्रीम पावर है यहाँ की, फ़र्ज़ कर लें, तो इसका हल है कि इनको जेल भेज दें। ठीक हो गया, इनको भी जेल भेज दें और साथ ही हम चलते हैं जिनसे इन्होंने ख़रीदा है, उनको भी पकड़ के जेल भेज दें। ठीक है जी? नहीं तो ये जाएंगे, हम इनके साथ जाएंगे जेल में, हाँ। सारे जाएंगे जेल में, ठीक है? बिल्कुल सही। क्यों खुर्शीद आलम साहब? बिल्कुल ऐसे ही बात सही है। मैंने तो आपको सारी बातों का निचोड़ लिया, इस बेचारे को पकड़ना है तो बड़े मगर में, अभी
खुद ही तो बोल रहे थे छोटे चोर मोटरसाइकिल पकड़ो, उसको क्यों पकड़ूं, उसको क्यों पकड़ूं, पकड़ूंगा तो मैं बड़ों को पकड़ूंगा, नहीं एनआरओ। अबे भाई 3 साल हो गए एनआरओ, कभी तेरे मुंह से ये नहीं सुना कि यार मेरी आवाम भूखी मर रही, मैं इसका देखूं। कभी आज तक 3 सालों में, आप एंकर हैं, आपने सुना है कभी 3 साल में ने ये बात करी है कि जी 3 सालों में मेरी आवाम के ऊपर क्या गुजर रही, मैं उनका सिर्फ यही, जब भी किसी जलसे में, एक मिनट ठहर, किसी जलसे में, किसी कहीं पे भी जाएंगे, किसी मिलाद में भी जाएंगे, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अबे भाई कौन तेरे से जिन्हें मांग, मेरी बात सुने, जो मांग रहा है उनको पकड़ो यार, इसका सोच, इस आवाम का सोच, क्या सोचना है, ये चीजें जो बेचारे ने रोज खानी रोज लेनी, उनका बदल। सर क्या आपका कानून अब क्या कहता है, इसका क्या हल करेंगे? और इन लोगों के जज्बात, इनकी बातें सारी आपने सुनी, और ये देखे ना इनवाइस अपनी तौर पे लेके आए हैं, हालांकि इन्होंने कुछ महंगा बेचा भी नहीं शायद आपको। इन्होंने बेचा महंगा? इन्होंने क्या महंगा बेचा? एक मिनट जी, इनका भी पूछें क्या किया इन्होंने? इन्होंने सब्जी महंगी बेची है और दाल चना महंगी बेची। दाल चना एक मिनट साइड पे कर दें, सब्जी दाल चना साइड पे हो गई जी, सब्जी का बताएं। सब्जी देखें 20 रुपए शलजम का रेट है और 20-22 रुपए जो है वो गोभी का रेट है। सर एक सेकंड, और उसका इसने 35 रुपए लगाए हैं। नहीं वो 30 आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए थे, इसी वजह से मैंने कहा अब देखिए सर, गुजारिश ये है कि जो तो चीज़ें महंगी इस्टेब्लिश हमने कर दी, आप लोगों ने मिल मिला के, खुर्शीद आलम साहब जैसे मुकर्ररों ने हेल्प की, वो तो हो गया। आप यकीन करेंगे जो जिम्मेदार है वो रो रहा है बिल्कुल कि उसको उसका मुनाफा तो दूर की बात है, खर्चा उसका पूरा नहीं हो रहा। और शलजम का जो रेट मार्केट में और मंडी में चल रहा है वो 20 रुपये किलो है। 20 रुपये किलो के शलजम आप 35 रुपये में बेचें हैं, और क्या ले जी, और क्या? कस्टमर कम करवा लेते, इन्होंने कम नहीं करवाए थे, कस्टमर कम करवाते, इन्होंने कम नहीं करवाए थे। मैंने कहा चलो ये होता है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ यूटिलिटी स्टोर में देख रहे हैं आप, क्या हुआ? कितनी महंगाई उसने की है, हर चीज पे महंगाई कर दी है, ये हुकूमत का खाता नहीं है। वो कहते हैं यूटिलिटी स्टोर में हमने सब्सिडी दी, लोगों को रिलीफ दिया, चीनी दी। कि आप टीवी में कल में देखें, हर चीज को महंगा कर दिया। ये एक छोटे परचून के मसले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी नूर मोहम्मद जी। नूर मोहम्मद, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र तकरीबन 74 साल से। माशाल्लाह, अल्लाह और सलामत रखे आपको, बिल्कुल आप सही सलामत हैं और मतलब सेहतमंद है माशाल्लाह से। रिक्शा चलाते हैं आप भी? नहीं, मैं रिक्शा चला, पहले चलाते रहे? पहले चलाते थे, अब मैं बड़ी गाड़ी चलाता रहा। एक खुर्शीद आलम को जानते हैं? मैं जानता हूँ इनको। इधर आए खुर्शीद आलम। हाँ, आप चूंकि उस्ताद रिक्शा ड्राइवर हैं, इनको कोई नसीहत इनकी, ये अच्छे गुफ्तगू करने वाले हैं, अच्छी बातें करने वाले हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़के ना तो इस आवाम से फिर दूर हो जाना है, जैसे बाकी लोग दूर हो गए। सरकार में नूर वाले का अमैती भी हूँ। आप अमैती हैं? अभी अमैती में हूँ। शागिर्द हैं आपके? शागिर्दी से बच्चे हैं हमारे हाथ के, ये हमारे हाथ के बच्चे हैं। मैं अब हैबिट, कौन सी पार्टी ज्वाइन करें खुर्शीद आलम? ये भी हमारी दूसरे, मैं कर रहा हूँ, ये शुरू कर। कौन सी पार्टी में जाएं? हमने मस्जिद की ले ली है जी, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक ने मस्जिद की नौकरी दे ली और सफाई सुथराई अजान वगैरह देते हैं, ये सबसे अच्छी नौकरी है। अब सियासत सूसत क्या है, लेकिन हमें तो वो अल्लाह पाक ने दे दी, हमें तो वो बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। बड़ा अजर वाला काम है जी कि आप मस्जिद की खिदमत करें और उसकी मखलूक की। ये जावेद भी मेरे साथ, हम दोनों वही ये भी उधर भी जाते हैं, मस्जिद में अजान देते हैं जुवेद साहब। मौजन है जी, माशाल्लाह। बात यही है भाई, हमारा सिर्फ इतना मैसेज है कि हमारे बारे में कम से कम आप देखें, मेरा ख्याल है आज मौजन आपका ना, मुझे लग रहा है कि अब तो अजान का टाइम होने वाला है, लेकिन मौजन मुझे इधर नहीं लग रहा आज। नहीं अल्लाह, मौजन की विकेट उड़ गई आज। हमने जितनी बातें करी है ना, ये भी अल्लाह का शुक्र है, मजिस्ट्रेट साहब भी ये भी वादर से, और इनके दिल में भी रहमे कि हमारी जो इन्होंने तकलीफें सुनी है ना, तो उस लिहाज से इन्हें पता है, तहम्मुल से सुनी उन्होंने। मैं कह रहा हूँ बड़ी बात है, एक लफ्ज नहीं बोले ना। वो दूसरा हमारे वो होते तो उन्होंने कहना घबराना नहीं है, टीका लगाओ, घबराना नहीं। ये बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ जी मैं इनको, अल्लाह इनको और दिन रात दुनिया तरक्की दे कि जिन्होंने इन्होंने हमारा आगे देखा है। वरना असल चीज़ है कि इन बड़े मगरमच्छों की तरफ जाए, उनको देखें। ये तो बेचारा खुदा ऐसे होता है। बात सुने खुर्शीद भाई, जी आज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मगरमच्छ जो पकड़े हैं, हाँ जी, उनको साथ लेके चलते हैं। अच्छा। और बड़ों की तरफ चलते हैं, साथ ही आए। करे आप बड़ों की तरफ चले, मैं काफला लेके आपकी तरफ नहीं, इसको ये छोटे छोटे जो हैं, आप कह रहे हैं ना छोटे छोटे, इनको साथ लेके चलते हैं। बता रहा हूँ, आप बड़ों की तरफ चले, यहाँ से आपका साथ काफला देगा पूरा। आपने पीछे मुड़ के देखना है, पीछे मुड़ के देखना, बंदा नहीं मिलना आपको। ये यूसी 64 में खड़े हैं, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे आपसे। देख लेते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अभी देख लेते हैं। हाँ जी, क्या सर फैसला है? ये सब्जी वाले भाई भी देखें, काम देखें कितना बारीक करते हैं। अच्छा जी, मौजन है इलाके के, बड़ी इज़्ज़तदार शख्सियत हैं और काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, लेकिन आप देख लें जो भी कानून आपका कहता है। देखिए कानून तो सीधा सीधा कहता है कि पहली बात है, अगर हम रेट को एक साइड पे भी कर दें
कि इन्हें महंगा मिला, इन्होंने महंगा बेच दिया, इसको इग्नोर भी कर दूं, तो जो रेट लिस्ट नुमाया जगह पे लगाना वो तो इनकी ड्यूटी है। ठीक नहीं, वो हर रोज़ नहीं आती है, वो महीने बाद आती है। नहीं, महीने बाद भी नहीं आती है, वो जब इशू होती है तब आती है। वो 6 प्रॉफिट आता है भाई मेरे, वो साल में एक दफ़ा इशू हो जाए, वो महीने में एक दफ़ा इशू हो जाए, वो 6 माह बाद इशू हो जाए। अब जो चल रही है वो 15/7/2020 की रेट लिस्ट चल रही है। वो अभी नहीं आई सर। देखें आपके पास तो जब आप विलंग ही नहीं होंगे लेने को, तो आपके पास कैसे आएगी? हम लेते हैं, क्यों नहीं ये लेते? देखिए जरा, वो पीछे लगी हुई ना, वो लिस्ट लगी हुई, ठीक है, वो आई थी, वो लग गई। जब नहीं, एक बंदा ही नहीं देगा, यहाँ पर वो अन्य वाले जो आते हैं वो भी देते हैं। जहाँ से सौदा लेते हैं उनके पास भी मौजूद होती है, वहाँ से भी मिल सकती है। उनसे भी कह सकते हैं कि जी हमें रेट लिस्ट दें, क्योंकि ये ताजरान के जो आप पूरा लाहौर विजिट करते हैं, आप ये मुझे बता दें कि कभी कोई वो जब बड़े मगरमच्छ वो कभी देंगे भी? वो कहेंगे नहीं ले, चले चल लगे लगा है नहीं साढ़े को। अब इसने मेरी रेट लिस्ट लगाने के बावजूद भी मुद्दा तो वही है सर, इसने आज आकर बात वहीं पर ही है। ये। अच्छा, इसने पता क्या लेना, 5 किलो चीज लेकर, दाल लेकर आया 5 किलो, चल यार ये बिक जाएगी। वो बोरियां थोड़ी लेकर आता है बेचारा, और 5 किलो लेकर आ, 5 किलो का रेट आप बताएं कहाँ लगेगा उसको? वहाँ यही होता है, रहने दे मत, यार उसका लगा हुआ है, रहने दे। अच्छा जी, रेट लिस्ट चेक करनी है जी जी हाँ, वो कर लें, वो लगी जी। जरा रेट लिस्ट दिखाएं, ये किस सन की लगी है जी? बहुत पुरानी होगी रेट लिस्ट। नहीं लगा ना। ये क्या है जी, कब की? 2017 की लगी हुई है। 2017 की? हाजी साहब, ये 2017 के बाद आपने नहीं, जो चीज़ हमें यहाँ पे प्रॉपर लगाते हैं सर, हम ये तो वो गला लगा इस वजह से नहीं, अब वो आते ही नहीं है। गई थी ना, ये गला लगाया था, वो मदनी वाले आए थे, उन्होंने गला लगाया, वो उससे गिर गई थी, मेरे सामने से ये चक्कर हुआ था। तो अब बहरहाल यही है कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी सर, हमारे पास आके खड़े में आप बल्कि इनको ज़रा आप रिलीफ दे दें। इस दफ़ा कोई ऐसी को अगर कोई उच्च नीच हुई है, पूछ लेते हैं, पता नहीं कानून क्या फैसला करता है। कानून का फैसला अटल होगा। कानून का फैसला नहीं तो फिर पहले कानून वहाँ से पीछे से चले। डॉलर एक दिन में ही बढ़ जाता है तो चीजें भी सब बढ़ जाती। कानून बनना है तो पहले उनको 300 पकड़ो, सबसे पहले उसको पकड़ के लटका दो, हम मान लेंगे हाँ भाई ये भी चोर है, ये भी चोर है, फिर मैं मान लूंगा। पहले को पकड़ो, उसको पकड़ के लटकाओ, सबसे पहले इनके अंदर से निकालो, फिर हम मान लेंगे कि हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। कानून पहले अपने घर से शुरू होता है, फिर दूसरे का बंदा कानून उसके ऊपर करता है। खुर्शीद आलम, इतनी बातें सोचते कैसे हैं आप? बस ये अल्लाह पाक की तरफ से है जी उसकी। अच्छा जी, क्या करेंगे? देखिए, इनकी 2 वायलेशन है, एक तो जो इन्होंने चीज़ महंगी बेची है वो, और दूसरा जो रेट लिस्ट इन्होंने नहीं लगाई हुई। ठीक है, और अगर मैं 1 मिनट के लिए इनको जो वायलेशन है उसके ऊपर इग्नोर भी कर दूं, तो रेट लिस्ट ना लगाना और उसका पास ना होना, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके ऊपर ये वायलेशन है, वायलेशन की सज़ा इनको मिलेगी। ठीक है, वो सज़ा 3 सज़ाएँ हैं जो इनमें से ये मुंतखब करेंगे। मैं इनके साथ ये फेवर कर सकता हूँ कि मैं इनकी रजामंदी से इनको सज़ा दे देता। हाँ, ये अच्छा। ठीक है, पहली सज़ा ये है कि हम जेल भेजेंगे 1 माह के लिए। 1 माह के लिए? 1 माह के लिए। दूसरी सज़ा ये है कि पर्चा करवा दें, FIR हो जाए, FIR और दुकान बंद हो जाए। तीसरी सज़ा ये है कि 5000 रुपया फाइन कर दें, 5000 रुपये जुर्माना। 5000 रुपया जुर्माना। हाँ जी, हाँ जी, आप आगे आ जाए, दूर से नहीं, मजा दूर से, इधर पूछें क्या पोर्टर निकल आया उसके पास? अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या होगा? सईद नाम है मेरा। सईद भाई, क्या कह रहे हैं आप? क्या पोर्टर निकल आया उससे, जो उसका पर्चा भी देने लगे हैं, उसका दुकान भी बंद करने लगे हैं। वो 5 कत्ल हुए हैं, वो तो जमानत भी हो गई, वो तो अंदर भी नहीं गए, उसको अंदर भी देना है। वाह जी वाह, ये तो कोई हाल ना हुआ। मैं PTI का हूँ, मैं इस वार्ड का नायब सदर हूँ। नायब सदर साहब, ठीक है, मेरा जनरल स्टोर है मेरा भी। तो ये जुल्म तो ना करो यार, ये क्या बात हुई? पैसे दे दे तो ठीक है। वो हमारे पास बहुत आपकी भी शिकायतें आई हैं, आपने पैसे भी लिए हैं, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता। मुजस्सिर साहब ने पैसे लिए हैं? जी, बस छोड़ दें इस बात को। लिए? सब बताएं। बताएं। नहीं, ये बात मुझे पता है, उनको भी पता है। किससे लिए हैं? इसी एरिया में से लिए हैं। नाम बताएं। मेरी वार्ड में से लिए हैं। नाम बताएं। बस छोड़ें आप। जिसके कहने पे भी आए थे उसका भी पता है मुझे, जिसके कहने पे ये आए थे। कितने पैसे लिए? चलो ये तो बता दें। बस छोड़ें, जितने भी लिए थे 12 लिए वो तो बता दें। छोड़ें इस बात को, कितने लिए हैं? बस नहीं, इस बात को छोड़ें। जब बात होगी, जब खुलेगी तो फिर खुलेगी। खोलें इस बात को छोड़ें। बात खोल चुके आप। नहीं, ऐसे कैसे उस पर पर्चा दे देंगे या जुर्माना कर देंगे? कैसे कर देंगे उस पर जुर्माना? या तो वो कोई निजायज फरोशी कर रहा है। जो बात आप कर रहे हैं, ये कब की बात है? ये पिछले माह की बात है। पिछले महीने? हाँ जी, जनवरी में हुआ, शायद जनवरी में ही हुआ। हाँ, और कितनी मालियत के पैसे थे?
बस ठीक है, छोड़े इस बात को आप। उसकी रीजन नहीं सुन ले, नहीं मेरी बात सुने रीजन तो आप। सुन ले। कैसे उसमें पर्चा दे देंगे आप? ये क्या बात है? रीजन तो सुन ले। मैं जब से सुन रहा हूँ कि यार और चलो रीजन तो ठीक है, सुन ले, कोई बात नहीं। और रीजन सुन ले, रीजन सुन ले, रीजन सुन ले। रीजन से ये सारे एग्री करेंगे, ये सारे एग्री करेंगे। रीजन सुन ले। हाँ जी एक तो आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं जी, और दूसरा कैमरे पे ये बात क्या बैठे हैं। बिल्कुल। क्या अब इस बात को आपको पूरा बताना चाहिए इखलाकन। बस आप खत्म करें बात को, छोड़ें, बस यही है, हम तो यही कह रहे हैं बस। नहीं, आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि यहाँ जुर्माना ना करें, हाँ जी, अदरवाइज वो बात आप बता देंगे। तो बात होगी तो फिर पूरी होगी। नहीं, वो तो जुर्माना करेंगे। क्या नाम है मोहतरम आपका? सईद नाम है मेरा। एक मिनट, क्या नाम है? नाम का नहीं मुझे पता आपके। नहीं, मेरा नाम है शाहिद सरोया। मैं इस एरिया का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ। अब आपने ये साबित करना है कि किस बंदे से पैसे लिए हैं, वरना मैं आपको घसीटूंगा। चलें ठीक, ठीक है, और अभी साबित करना है। चलें। ये बता दें। सबके सामने साबित करना है। चलें। अगर आप साबित नहीं करेंगे तो ये मैं कार्य सरकार में मुदाखलत और मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी का मैं पर्चा करवाऊंगा आपके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अभी आप बताएं। यहाँ चले पे- ना। हाँ चलें, हाँ बुलाएं। चले ना, किधर जाना वहाँ है? चले ना, चले चले। उनको बुला लेना इधर, नहीं, वो इस टाइम दुकान पे नहीं होगा। चले फोन कर लें मोबाइल पे। वहाँ पे वो दुकान पे भी वो आ सारे इतने लोग हैं, आप इधर बुलाए ना, जाएगा ना, वो उधर आ जाएगा वो। इधर बुला लेना। आप उसको यार आप बुलाएं, उधर यहाँ चले ना, उसकी दुकान पे चलें, कोई दूर नहीं है। किस चीज़ की दुकान है उसकी? किस चीज़ की दुकान? जिसकी भी है आप चलें, वहाँ मैं लेके चल रहा हूँ ना आपको। बताएं तो सही कि सारे आए जी साथ, चलें। हम चलते हैं उसकी दुकान पे चलते आए हैं जी, सारे आए, इसको आए। फाइन कर लें। आए सारे सारे साथ सारे रहे आए जी सारे, इन दोनों को साथ ले। आ जाए जी सारे। कौन था वो? खुर्शीद आलम किधर है? खुर्शीद आलम किधर गया? खुर्शीद आलम, खुर्शीद आलम भाग गया छोड़ के। बच्चों को उतारने गया। खुर्शीद आलम कहाँ गया? नहीं नहीं, वो बच्चों को रिक्शे पे छोड़ने गया भाई। आए जी, आए जी, आए जी। अभी जी जा रहे हैं हम, बड़ी अहम तरीन एक बात है, उस बात का पीछा करते हुए वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ एक इल्ज़ाम लगा दिया गया, और उस इल्ज़ाम पे हम डिस्कशन देखते हैं क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह बनी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हमने परचेज़ करवाई है ये शॉप पे, ये कर्मा वाला शॉप है, इसका नाम कर्मा वाला शॉप, कर्मा वाला शॉप है। तो वक्त का सिकंदर यानी। जी जी, यहाँ पे आटा और दाल माश परचेज़ की है। आटा तो 45 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, आलमोस्ट 2 रुपये का फ़र्क है, 43 और सरकारी रेट है। और दाल माश का जो है वो तकरीबन 60 रुपीज़ का डिफरेंस है पर केजी के हिसाब से। पर केजी के हिसाब से। तो वो 265 इन्होंने लगाई है, जो कि एक वायलेशन है। महंगा बेचते पकड़े नहीं गए, पकड़े, हमें मंडी से महंगा मिलेगा तो हम इधर महंगा बेचेंगे। महंगा बेचते इन्होंने पकड़ा, आपको नहीं पकड़ा। सर मंडी से हम आपको महंगे दामों बेचते हुए इन्होंने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? सर मंडी से महंगा मिलेगा तो हम महंगा बेचेंगे। आपने महंगा बेचा? हम हमारे साथ चले दूसरी दुकान पे पता चलता यार महंगा बेचा आपने? नहीं। आपने महंगा बेचा? एक सेकंड सर, बात तो करना नहीं, महंगा बेचा आपने? असल मसला ये है। एक सेकंड सर, महंगा बेचा आपने? महंगा बेचा है। हम मंडी से महंगा मिलेगा तो हम महंगा ही बेचेंगे। बेचा? हाँ बेचा महंगा। मंडी भाई उन्होंने पकड़ लिया आपको आज? जब मंडी से महंगा मिलेगा तो सवा घंटे का आपको क्यों खड़ा करके बैठे हुए हैं वो? सर आप हमारे साथ दूसरी दुकानों पे भी चले ना। यार आप अपनी का हिसाब दें, दूसरी का क्या हिसाब है? वो दुकाने वाले भी महंगा बेच रहे होते। आपने अपनी का जवाब देना बच्चे। हाँ जी, हम ठीक है, आपने अपनी का जवाब देना है? हम अपनी बात का कि जवाब किसी और का देना है? नहीं, हम किसी की जिम्मेदार नहीं। साये का जवाब देना है आपने? नहीं, हम अच्छा जी, नहीं, हम किसी की जिम्मेदार नहीं है। कोई मर्जी कोई अगर ज्यादा बेचेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। अगर 5,000 जुर्माना करें, अब ये इनसे ना वो लिस्ट लें, वो जो हमें रसीद देंगे ना, ये 5,000 हमें फाइन करें। ये 1,000, 3,000, 3, 2, 5, 5,000 दें और हमें ये रसीद बना के हमें दें। यार मैं जुर्माना कम करवा रहे हैं, ये तुसी देखना, नहीं, अब देखना आगे होता क्या है। नहीं, मैं जुर्माना बना के आपको लगता है रसीद नहीं देंगे वो आपको? मैं जुर्माना कम करवा रहे हैं, तुसी कहते ने पूरा ही 5,000 आपको करो। लगता है रसीद नहीं देके जाएंगे आपको? मैं हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। 5,000 रुपया आप दे दी तने फाइन करें। मैं मीडिया से जावांगे, चलो करो जी जुर्माना। ऑफिस जाएंगे, किसके नाम पे बनानी है? कर्मा वाला शॉप के नाम पे या अनवार के नाम पे? कर्मा वाला शॉप पे आप। यार क्या कहेंगे यार, हमें उधर से सामान महंगा मिलता है। एक बहुत
ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। अकबरी मंडी कभी गई? अकबरी मंडी क्यों नहीं लेके जाते आप इनको? मुझे एक बात बताएं, हाँ हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? ये आप सांदा पे खड़े हैं। सांदा खड़े हैं? हाँ। आपकी दुकान पे खड़े हैं? हाँ। कौन खड़ा है? ये मुझे क्या पता ये कौन है? मुजस्सिर खड़ा है। आप अकबरी मंडी क्यों नहीं जाते? मुजस्सिर खड़ा है, वहाँ से आप किसे क्यों नहीं जाते? मुजस्सिर खड़ा है भाई बात करें तो मुजस्सिर को जवाब अपना तो देना यार। मजिस्ट्रेट को अगली कहानी तो अकबरी मंडी है, ले उन्हें चले जाएं, हम उनसे डीसी ऑफिस भी जाएं यार, अपने कंप्यूटर फोरम यही पूछ रहे हैं कि भाई अपने ये सारे अकबरी कंप्यूटर मंडी क्यों फोरम नहीं आप अपने सारे कंप्यूटर फोरम खटखटाएं। ग्राम फरोशी कौन कर रहा है? आप हमारे साथ ग्राम फरोशी कौन कर रहा है? 5,000 रुपये इनको जुर्माना किया गया। 60 रुपये दाल माश महंगी बेच रहे थे और 2 रुपये आटा जो है वो महंगे दामों बेचा जा रहा था। ये आपके नोटिस में कब आया था लास्ट टाइम ये मामला? ये जब हुआ तो 2 दिन बाद मुझे आया था, पता चला था ये। अच्छा, हाँ जी, फिर सारी बात उन्होंने बताई? हाँ जी। वो आपके सामने मान जाएंगे अभी? मानेगा, देखो वहाँ पे और भी है जिन्होंने मुझे बताया कि यही साहब आए थे, यही लेके गए हैं पैसे। अच्छा, हाँ जी, चेक करते हैं अभी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, अभी चेक करते हैं। और आपका काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, मामला ठीक है? अल्लाह का। क्या हालात है, महंगाई को कैसे किया जा सकता है? क्या महंगाई कैसे, ये माफिया है यार, ये माफिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे कैसे? जादूगर तो है नहीं है कि 2 साल में सब कुछ ठीक कर देगा। अच्छा, हाँ, हुकूमत थोड़ी, ये तो मुल्क हुकूमत नहीं, ये मुल्क माफिया चला रहा है। ये तो हमारी हुकूमत का कहना है। किसने है ये 30-35 साल जो गवर्नमेंट करके किसने बनाया माफिया? किधर दुकान है अभी? पास ही? हाँ जी, ये वाली? हाँ जी। हम बाजी इनकी सरबराही में पहुंच गए हैं। चूँकि सवाल इस तरह का था कि उसे एड्रेस ना किया जाता तो ये अपने देखने वाले व्यूअर्स के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती। इस वजह से इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ एड्रेस करना चाहिए और अगर ये चीज़ें ठीक हों तो आवाम के सामने आनी चाहिए, अगर फेक हों तो उस पर एक्स पार्टी जो है वो इसकी माजरत करे। कहाँ जी, कहाँ आप आए घर गया हुआ है, नीचे आ जाए। रात को बुला लें फ़ोन पे, वो सियालकोट रहता है, फ़ोन कर लें। सियालकोट फ़ोन नहीं जाता, फोन करके क्या वो जो बात होती है वैसे ही फ़ोन चुप करके फ़ोन मिलाएं। उन्हें पूछिए यार कौन आया सी भला तेरे को पैसे लेना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शहाद भाई उस दिन वो रसीद दे के गए सी? नहीं रसीद किथे हैगी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? मैं कोई नहीं कमरे में टूट गई है, कितने है पता नहीं है देख गए। ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ? हाँ की होना ਉਹੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸੀਦ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸੀਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। लेकिन है कि थोड़ी है या कमरे है कंपनी अलमारी में लगा आपे तो लगे। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ रसीद। हाँ जी रसीद दे के गए। ठीक है, ठीक, उनको बुलाएंगे। सही तो है ना? और सही तो है ना? बुलाएंगे। सही भाई आ जाए भाई तो मूवी बनवानी यार, ये सईद भाई ना गल करियो जरा। हेलो सईद भाई, ये करें बात। हेलो, हाँ शहजाद, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋ 4000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ सही। ठीक है जी, चलो ठीक है, रसीद आ जाएगी। ठीक है, रसीद दिखा दे, बता तो रहा है। हाँ रसीद देना। शहजाद किधर है? हैं? कोई नहीं पर्ची दे, रसीद दे तू।
रसीद देखी है हाँ रसीद दे के इधर रसीद इन्होंने नहीं पता लगना मैं आपसे लगाऊंगा मेरे पास मैं दवाई की रसीद आ गई चलो बारह रसीद। मौलवी साहब किधर गए? मौलवी साहब इधर आए, ये आपका फोन है। जी जी इधर आए, आपने कॉल मिलाई, जी जी आपने बात की, जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा रसीद दे के गए थे मुझे, तो रसीद मेरे पास पड़ी हुई है। ये कौन है जिनको हमने कॉल की थी? ये तंदूर वाले हैं। क्या नाम है इनका? शहजाद भाई। शिजात भाई। इन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट मुझे रसीद दे के गए थे। जी। आपने क्या सुना? उसने यही कहा लेकिन रसीद है नहीं ना, वो तो कह रहा है ना। पहले यहाँ पे यही कहा गया था यार, पहले यही शो डाला था उन्होंने, ये सच है। उन्होंने कहा था कि रिश्वत ले गया, कि रिश्वत ले गए, कि गाड़ी में बिठाने लगे, 4000 हमने दिया। उन्होंने डाला था, ये सच कह रहे हैं। उन्होंने शो डाला था, मैं सब दुकानदार। लेकिन एक मिनट, अभी जब कॉल मिलाने लगे जी जी तो उन्हें तो नहीं पता इधर क्या हो रहा है? नहीं नहीं, आप अपने तौर पे बात की? जी जी, हमने इंटरफेयर तो नहीं किया ना ना, आपने खुद पूछा? बिल्कुल खुद पूछ के आपने क्या पूछा उनसे? यही रसीद का पूछा, उन्होंने कहा रसीद दे के गए हैं, बात खत्म हो गई, ऐसे ही है। ठीक हो गया। ये अपनी जगह सच्चे हैं कि उसने पहले यही कहा था कि जी वो 4000 वैसे ले गए। हाँ रसीद है उसके पास। सईद भाई किधर जा रहे हैं? बात सुन जाए, बात सुन। सईद भाई बात सुन जाए ना। सईद भाई, प्यारे भाई इधर आए यार, इधर आए, आप भी इधर आए। सब कहाँ लेके जा रहे हैं सईद भाई को? इधर ही कहीं भी नहीं लेके जा रहे। हाँ तो इधर खड़े हो यार, इधर बात चल रही है, इतनी अहम बात चल रही है, आप लेके कहीं और जा रहे हैं। आपके पास आए थे। बहुत शुक्रिया। नाम क्या आपका? निशान। शान भाई क्या करते हैं आप? दफ्तर है भाई प्रॉपर्टी का। बहुत अच्छे हैं यार आप, वेरी गुड, जिंदाबाद। हाँ जी, अब क्या तय हुआ जी? देखें एक मिनट मेरी बात, इन्होंने बात कर दी, इन्होंने उन्हें अपने तौर पे कॉल की, उन्हें तो नहीं पता इधर क्या हुआ है, अभी तक नहीं पता। ठीक है, पूछा कि आपको रसीद दी थी कि नहीं दी थी? रसीद ना दी होती तो रिश्वत थी, रसीद दी थी तो जुर्माना था। बात ठीक है। उन्होंने कहा रसीद मुझे दी, ओके हो गया, बात खत्म हो गई। आपने इल्जाम इन पे लगाया था? इल्जाम नहीं लगाया, ये भी इन्होंने बताया आपके सामने कि यहाँ पे क्या हवा थी। वो बंदा झूठ बोल गया ना सर, वो बंदा झूठ बोल गया। पता ही नहीं, फोन पे उसका अपना दोस्त फोन कर रहा है, आपके सामने ही है ना। वो इधर यही कहता रहा जी मैंने पैसे दिए हैं। अच्छा वो झूठ बोल गया? हाँ, जिसके बाद वो झूठ बोल गया कि मुझे रिश्वत देनी पड़ी, पैसे दे के आया हूँ मैं। ये काम हुआ सारा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफकत है। शफकत भाई, हाँ हाँ, अब समझ आई। आज से पहले भी कोई 2 नंबर बंदे आए हैं जो पकड़े हुए हैं इधर, समझ रहे? वो जो याद है एक बड़ी पिछली बड़ी पकड़ा था बंदा, जो ये पैसे 2 दिन वो ले आता था पुलिस वाले और जुर्माना डाल देता था, अभी यहाँ के मजिस्ट्रेट का कार्यकाल बना हुआ था। ठीक है ना, ये भी चीजें बताए मारा था उन्होंने मजिस्ट्रेट को। मैं समझ गया, 2 नंबर उसके पास कापी हैं। मैं समझ गया। सर इधर आगे बहुत ज्यादा तंग करते थे। ठीक है, उन्होंने लगा होगा कि वो भी 2 नंबर बंदा ही है। हमने पता सर क्या किया, हमने ये किया कि उधर शो कर रहे थे, इन्होंने आगे कहा कि ये तो भाईजान रिश्वत लेते हैं। आपके सामने ही है। हम फौरन यहाँ तक आए कि पता करें, इन्वेस्टिगेट करें कि क्या मामला हुआ। फिर उनको फोन पे लिया। वो जो बंदा इन्होंने पकड़ा था ना यहाँ पर, मेरी बात, गवर्नमेंट के हम मानते हैं, हमारी गवर्नमेंट है। क्या नाम, कहाँ से आई आप? मैं यहाँ से यहाँ ही रहती हूँ। मेरी बात सुने, हुआ क्या है? जिनों के घर में सुई गैस नहीं आते हैं वो कहाँ जाएं, रोटी कहाँ से खाएं? जब खाएंगे तो आंखें खुलेंगी ना, पागल हो जाएंगी दुनिया। जब खाएंगे नहीं दुनिया पागल नहीं होगी, खाएंगे तो पानी पियेंगे तो दुनिया जागेगी ना। जब पेट में कुछ जाएगा, 3 महीने गैस यहाँ की गई है, यकीन नहीं करना, रोज 200, 250, 300 की पड़ती है, तब जाके पकाने वाले बनते हैं। आटा पूरा करे तो गैस पूरी करे। काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो खुदाई हो रही है सामने, वो आए हुए हैं सुई गैस वाले, सारा कुछ कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो असल भी बताओ ना, वो लगे हुए सामने, टेंट लगे हुए हैं। सईद भाई किधर गए? बुला दे सईद भाई। रसीद आ गई? शहजाद भाई ये रसीद भी आ गई जी। ये शहजाद के नाम नान शॉप है, रसीद देख सकते हैं जी आप टेलीविजन स्क्रीन पे। आपके सामने जो इल्ज़ाम हवा में फ्लोट हुआ था, ये व्हाट्सएप में करता हूँ जी अपने प्रोड्यूसर साहब को, बिलाल साहब, वो इसे ऑन एयर भी करते हैं, फुल स्क्रीन करके हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि ये रसीद हमारे पास आ चुकी है। ये किसका मोबाइल है? ये भिजवा दें हमें, ये हमें भिजवा दें, ठीक है? ये सही ने भेजी आपको? नहीं, ये तो वो तंदूर वाले के उसने की ना, तस्वीर खींची थी। हाँ चलो ठीक हो गया। अब सईद साहब किधर गए? सईद भाई चले गए, वो अपनी जगह वॉशरूम आया, उनको वॉशरूम कर देंगे।
झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो जफर। आप ये देखें, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। एक ये बंदा था उस दिन और एक नान वाला था, 2 बंदे पकड़े गए थे। आप थोड़े से साइड पे हो। आपके साथ क्या सलूक किया था? मुझे एक चांस मिला, मैंने गलती की थी रेट में थोड़ा सा सर, वो इस वजह से इन्होंने मेरी ख़रीदारी की है जिसमें मेरा थोड़ा सा रेट में कमी पेशी ज़्यादा थी। सईद भाई को लाएं यार, कमाल है यार, पहला बंदा देखा है जो इल्ज़ाम लगा के झूठा साबित हो गया घर चला गया। बस अच्छा, फिर सर ने मैं चांस दिया, लिहाजा आप देख ये उसी दिन का वाकया है जी। इस दिन शहजाद नान साहब को 4000 का जुर्माना हुआ है। जी जी वो मुझे भी हो रहा था, मगर मैंने सर को बताई अपनी सिचुएशन कि मैं दरअसल परेशान हूँ, किसी ने काम करवा कर दिया, तो इसकी वजह से फिर अल्लाह के मामला आसान फरमाए। मेहनत का जज्बा है, बस थोड़ी सी बंदे में हो जाए। चांस दिया गया था, चांस दिया गया था और उसको जुर्माना दिया किया। गया था। आप पास थे? मेरे साहब पास का आपके सामने जुर्माना हुआ था? जुर्माना इन्होंने किया नहीं, इनको इसको चांस दे दिया, चांस दे के और इन्हें तंबी करके तो चल गए थे ये। और नान वाले शहजाद वाले का याद है? उनको तो याद है कि वो मैं सुना था उधर से रसीद दे के गए हैं ये। जुर्माना यानी कि वो 4000 सरकार के खजाने में गया, किसी प्राइवेट पॉकेट में नहीं गया। ये आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं जो थोड़ी सी हमने जुस्तजू के बाद अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए हैं। आप देख सकते हैं अब शाम ताकि किसी की क्रेडिबिलिटी जो है वो मजरूना और डैमेज ना हो। अच्छा, फिर जी आप क्या करेंगे? अब वो जो 2 कल्परेट हैं उनके खिलाफ एक्शन करते हैं। वो कौन कौन है, किधर गए वो दोनों? इधर ही हैं दोनों। जावेद भाई किधर गए? ये खड़े हैं। जावेद भाई, मुस्तफा भाई किधर हैं? मेरा भाई बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा आदमी है। इनकी शॉप पे चलते हैं, इनकी शॉप पे। नहीं बस ठीक है, करें आप जो करना है। बताएं बताएं, इधर हो जरा जी, कैमरामैन साहब आप थोड़ा करीब आ जाएं। आपको फाइन होगा, ठीक है, 5000 फाइन है। जुर्माना कर दें जी। कहाँ है वो आपकी पर्चियाँ, कहाँ हैं? ये जी सरकारी आपकी जो आपको लेटर है वो अभी मिलेगा, उसमें 5000 रुपये जुर्माना है। इन्होंने तो बताया ही नहीं कि जेल जाना हो, शायद आपने पूछ लें। हाँ पूछ लेते हैं, अभी नहीं जाना, वो कह रहे पूछ रहे हैं। जुर्माना करवाना है कि जेल जाना है? कर दें मुनासिब आपकी वार्निंग वगैरह कुछ नहीं है। जिस एक मिनट थोड़ा साइड पे हो जावेद भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। जिस प्रोग्राम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अपनी ज़ात के ऊपर सीधी उंगली उठ जाए और हम उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें मेरिट पे रह के, उसमें वार्निंग को कौन रिक्वेस्ट करेगा? खुद कर ले, पूछ ले। सही बात, उन्होंने गलत पूछ ले वार्निंग का। सर इतना उन्होंने गलत बात करी सर, इतना इनका नहीं है। आप देख लें कितना कमा लेते हो। के मुताबिक कर दें जुर्माना जितना भी है, कैपेसिटी के मुताबिक कर दें, ये ठीक बात है। 10,000 कर दें, यानी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है इनकी माशाल्लाह। मोहल्ले में तो ये हम 5-5, 10-10 रुपए सौदा लेने वाले इंसान हैं इनसे। इतनी स्टैंडर्ड एरिया नहीं है, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया। आपको इससे मैं दिखाता हूँ एरिया, मेरे साथ चलें। ऐसे ही जो हालात हैं आपके सामने, क्या करें? यहाँ पे सारे के मुताबिक कर देना, फिर कर दें। क्या करेंगे जी? 5000, 3000 जुर्माना कर दिया क्या जी? जेल जाने से बड़ी मुश्किल से जावेद भाई बच गए। प्रोग्राम का टॉपिक किसी और तरफ चला गया था, जहाँ से वापस आए हैं हम जुर्माने पे, और जावेद भाई को जमा करवाना है अभी मौके पे। जावेद भाई अच्छा, ये कैमरे के सामने आप नोट गिन के सरकार के खजाने में 3000 का इजाफा करेंगे अभी। दूसरे भाई किधर गए? सब्जी वाले भाई, बहुत अच्छा भाई है यार, ये कभी कभी सच भी बोलता है, लेकिन आए वैसे मेरा तो नहीं ना बनता। पता नहीं, इनसे पूछे यार, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। जैसे साहब ये सब्जी वाले भाई का क्या करेंगे? इनकी 2 वायलेशन है, इनका 4000 रुपया करो। 2 वायलेशन है इनकी? 2 वायलेशन नहीं, ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो नहीं ना। सब किसके ऊपर करवानी है? वो जो रसीद की कॉपी है हमें करवानी अभी इधर ही है। देना नंबर। अच्छा मैं उन्हें भेजता हूँ, भिजवाएं इधर, भिजवाएं। हाँ जी कितना हुआ? ये अभी उन्हीं की रसीद कट रही है? इनकी रसीद है 3000 रुपये। मुबारक हो आपको हजरत साहब। ये देखें कैसी खूबसूरत चीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से मोहब्बत वाला। सर ये मोहब्बतनामा इनको हो गया। हाँ, तो जिनसे इन्होंने लिया था उनका क्या? उनको कितना करेंगे? 6 लाख
उनको जितना उनकी कैपेसिटी है उतना करेंगे। ये चीज़, ये रसीदें दिखाएं कहाँ हैं, उनके पास चलते हैं कल। हाँ भाई आगे आ जाओ भाई। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मुस्तफ़ा जतोई। जतोई साहब, पूरा नाम जतोई साहब हैं? हाँ जी। जतोई साहब को 4000 जुर्माना 2 वायलेशन पे। नहीं ये गलत बात है, 4000 की। इन्होंने कहा है, मैंने थोड़ी कहा है। नहीं 3 ही कर दो, 3 करो ना। कर दिया, चिट कट गई बच्चे। नहीं 3 करें। कट गई भाई। 200। जतोई साहब आप थोड़े बड़ी फैमिली से हैं, साथ जतोई लगा हुआ है। क्या? हाँ फिर आपको तो लेने ही नहीं चाहिए, बड़ी फैमिली से है ना। फिर आपको तो ये क्या कह रहे हैं? बासर लोग छुड़वा लेते हैं जुर्माने। जाता है। नहीं वो कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान में मुजस्सिस साहब कह रहे हैं बड़ी फैमिली से ही इंक्वायरी करवाने के बाद रिकवरी की जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया इनका। ठीक है, ये जी आज के मामला थे जो आप तक पहुंचाए, और आपको ये भी बताया कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद मामला क्या निकले, क्या हालात थे। जुर्माने की सूरत भी आपको दिखाई, और जो इल्ज़ाम लगाया गया था उसकी हकीकत भी आपको बताई। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।